वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मैं महाराष्ट्र के चुनाव में 2019 में आया था। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है, और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। मुकर गए, सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो भैया, एक सेकंड के लिए मान रहे हैं, मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना, उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना। आपकी 1/4 थी। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम देना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे और फिर क्या चलाया। मैं कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं है। सिर्फ धुआं बाहर निकालती है और प्रदूषण बढ़ाती है। महाराष्ट्र की जनता के पास जाना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा। क्या यह सरकार महाराष्ट्र का कल्याण कर सकती है? जो महाराष्ट्र आजादी के बाद कई सालों तक हर क्षेत्र के अंदर टॉप मोस्ट रहा, देश का नेतृत्व किया, चाहे कोऑपरेटिव का आंदोलन हो, चाहे औद्योगिक निवेश की बात हो, चाहे उत्पादन की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे कृषि उत्पादन की बात हो, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात हो, महाराष्ट्र ने सालों तक देश का नेतृत्व किया। क्या ये लोग महाराष्ट्र को पुराना वैभव दिला सकते हैं? क्या हमने मुकर कर कोई लाग लपेट के बगैर ये बात लेकर महाराष्ट्र के मतदाताओं के पास, पुणे के मतदाताओं के पास जाना पड़ेगा। ये निकम्मी सरकार है और इस सरकार की पतन की शुरुआत, इस सरकार के पतन की शुरुआत पुणे महानगर पालिका के परिणामों से होनी चाहिए। और लक्ष्य कभी नीचा मत रखना दोस्तों। मैं सुन रहा था, कोई 100 कह रहा था, कोई 110 कह रहा था, कोई 120 कह रहा था। लक्ष्य नीचा मत रखना। जनता ज्यादा देने के लिए बैठी है, मांगने में कंजूसी मत करना। मैं आपको आज बता कर जाता हूं, पुणे की जनता फूल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। परिश्रम करिए, अपने आप को तैयार करिए। मित्रों, मोदी जी ने डीबीटी किया। हमारा डीबीटी का मतलब क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मानो एक विधवा है, उसको 1200 रुपया मिलना है, तो सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं आएगा कि लाओ माई 100 रुपया लो तो मैं 1200 दिला देता हूं। कोई नहीं आएगा। कोई वृद्ध है, उसको वृद्ध पेंशन मिलती है, तो उसके अकाउंट में सीधा चले जाएगा। कोई विद्यार्थी है, उसको स्कॉलरशिप मिलनी है, तो इसके अकाउंट में सीधी पहुंच जाएगी। इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। ये कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने नई व्याख्या बनाई है। कांग्रेस ने डी पकड़ लिया, डी से उन्होंने मतलब डी करा, डायरेक्ट की जगह डीलर। शिवसेना ने बी पकड़ लिया, उन्होंने ब्रोकर, और एनसीपी ने ट्रांसफर में कट मनी। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं, ये डीलर, ब्रोकर और ट्रांसफर का बिजनेस कहते हैं। बताइए महाराष्ट्र की जनता को क्या चाहिए?
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहिए या डीलर, ब्रोकर और ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाने वाली सरकार चाहिए? अरे मुझे कहने से क्या होगा, ये पुणे के मतदाताओं को कहना पड़ेगा। वो तब कह पाओगे जब घर घर ये पुस्तिका लेकर जाओगे, मोदी जी का संदेश लेकर जाओगे, चंद्रकांत दादा और देवेंद्र का संदेश लेकर जाओगे। करोगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता अभी भी नहीं सुनाई पड़ता। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।